खटक साहब ये संजीदा लड़ाई है या ये सिर्फ फ्रेंडली गेम है कोई, या ये कोई अटेंशन डाइवर्ट प्रोग्राम भी कर रहे हैं? इनका पास देख लें, नूरा कुश्ती है, हमें नहीं समझ क्या इन चीजों की। देखिए इस वक्त उमर अयूब साहब, क्या प्रोग्राम तो हम आप लोगों पे भी करते हैं, आपकी पार्टी में भी रोज नूरा कुश्ती चल रही होती है, गंडापुर वर्सेस जुनेद अकबर खड़ा होता है। देखिए हमारी अगर कोई लड़ाई होती है सीरियस ही होती है, हम मजाक नहीं करते। ठीक है, आपके झगड़े संजीदा झगड़े होते हैं। आता हूं मैं दूसरे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके झगड़े डिस्कस वो वैसे भी आप मीडिया की जीनत होती है, वो उस पे तो आपने जरूर, हम इन पे कर रहे हैं तब भी आप कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आप पे कह रहा हूं कि ये नूरा कुश्ती है। आप इनका माजी देख लें कि माजी में एक दूसरे के खिलाफ क्या बयानात देते रहे। देखिए अभी इसमें होगा क्या, मैं अभी से आपको प्रोटेक्ट कर देता हूँ कि जी आसिफ अली जरदारी ने नोटिस ले लिया है, कमेटी बन गई है और आपस में जी बैठ के एक दूसरे के सामने बातचीत हो के जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हो गए हैं। ये मैं आपको अभी से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी नमदार हो जाएंगे या घंटा 2-3-4 घंटे में आपके सामने मीडिया के ऊपर खबर चल जाएगी, नोटिस ले लेंगे, नोटिस ले लेंगे। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है, देखिए आसिफ अली जरदारी के साथ मेरे 1000 इख्तलाफात मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मेरे ना लीडर हैं, मैं मतलब उसके साथ मेरे कोई भी वो अटैचमेंट नहीं किसी भी लेवल की। लेकिन एक बात उसने बड़ी कीमती की थी कि नवाज शरीफ जब कमज़ोर होता है तो ये पाँव पकड़ता है, लेकिन जब इसके पास ताकत आती तो ये गले से बंदे को पकड़ता है। जब कौमी असम्बली में हमारे हिस्से की मखसूस नशस्तें इनको दे दी, जब हमारे लोगों को इलीगली डिस्क्वालीफाई करके इनके मेंबरान को पार्लियामान की जीनत बना दी, फॉर्म 47 में इनको लोग पूरे कर दिए, तो अब उनको इस बात की कोई टेंशन ही नहीं कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी। जब तक इनको इस बात का खौफ था, डर था, अब देख रहे थे कि पीपल पार्टी जैसे वो नई नवेली दुल्हन क्या होती है जिसके नाज उठाते हैं घर वाले, इस तरह ये लोग नाज उठा रहे थे। और अब उसी बिलावल जरदारी जिसके बड़े कसीदे पढ़ते थे कि जो बड़ा जी इंटरनेशनली उसने डिप्लोमेसी कर दी है, टाई कोट पहन के जी फाइल पकड़ के दुनिया में घूम रहा है, हालांकि वो अपनी सीवी पर आ रहा था कि कहीं मुझे भी चांस मिल जाए, क्योंकि इनके आका तो बाहर है मुल्क से, इन्होंने इधर लोकल तो बनना ही नहीं है। और रही बात पाकिस्तान पीपल पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून की, तो शायद इन्होंने कोई आपस में मुकमका किया हो कि उधर अपोजिशन की लीडर खाली है, कुर्सी खाली है, उमर अयूब को इन्होंने इलीगली डिस्क्वालीफाई कर दिया है, कोर्ट का डिसीजन आ गया है, तो ऐसा करते हैं कि बिलावल को हम अपोजिशन लीडर की कुर्सी के ऊपर बिठा के उसको अब लीडर शायद। तो हुकूमत कैसे रहेगी अगर वो, इनकी तादाद तो पूरी है, उनकी जरूरत ही नहीं है इनको उस तादाद पे ही काम, जो आपकी वाली तादाद भी सब मिला के मेरे ख्याल में आपके पास भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है ना? कहते हैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं तहरीक इंसाफ में। अच्छा ठीक, आप ये फ्रेंडली मैच है, आप कह रहे हैं एक नोटिस हो जाएगा, और दूसरा आप ये कह रहे हैं ऑपोजिशन लीडर की सीट पे सीरियस ही नहीं लेते इनको सीरियस। देखिए कौन साहब, मैं अगर आप मुझे थोड़ी इजाजत दें, मैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के एक दूसरे के खिलाफ तकारीरें आपको इधर भी चला सकता हूँ कि क्या बोलते रहे। कोई लाहौर की कराची की सड़कों के ऊपर घसीट रहा था, कोई पेट पाड़ के पैसे निकाल रहा था, कि आप भी मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या क्या कुछ कहते रहे, और अब आप किधर किया है, जमात के पीछे नमाज पढ़ते रहे आपके सीनियर कायदीन, और आप कह रहे हैं कि क्या करते रहे। वो अपोजिशन सियासत में चलता है खटक साहब, नहीं वो अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको हम जाके हुकूमत में नहीं बिठाया, लेकिन हमारे इत्तेहादी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं सर, एक इशू था 26वीं आईनी खटक साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे 18 साल हो गए इस जो है ना सहरा की खाक छानते हुए। आप एमक्यूएम के बारे में बात करते थे, एमक्यूएम आपकी इत्तेहादी बनी, ठीक इसी तरीके से आप काफ लीग के बारे में सुने तो सही। एमक्यूएम के खिलाफ हम कभी नहीं, इमरान खान साहब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोला है, एमक्यूएम के खिलाफ नहीं। सर एमक्यूएम को एज अ पार्टी क्रिटिसाइज करते रहे हैं, तो सरबराह कौन था उस टाइम? था तो अल्ताफ हुसैन ही था, तो इसलिए कर रहा था। अच्छा सरबराह चेंज हो जाए तो क्या हमने अल्ताफ हुसैन के साथ इत्तेहाद किया था? अब अल्ताफ हुसैन के लिए आपके क्या ख्यालात? अब अल्ताफ हुसैन माजी बन चुका है, इसके ऊपर कमेंट ही नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, राइट, फेयर इनफ। इसी तरह आप लोग काफ लीग के खिलाफ बात करते थे, तो काफ लीग हो गई, आपने किधर खत्म हो गई? आपने वजीर बनाया, वजीर आला बनाया काफ लीग को। काफ लीग को देखिए हम उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अब मैं आपसे क्या कहना, हमने तो नहीं ज्वाइन किया यार, कमाल है। हम तो उनके नजरिए के ऊपर नहीं गिरे, क्या कहते हैं, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, बात तो एक ही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं आपसे जो ये पॉइंट रेस करने का मकसद मेरा ये था कि आप जमातों को पाकिस्तान के संजीदा चैलेंजेस के ऊपर एक काम करना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर पीपल्स पार्टी और इनकी लड़ाई वाकई जेन्युइन नहीं भी है या है, आपको अपोजिशन को अपने साथ मिला के अगर पीपल्स पार्टी इधर आ जाए, अपोजिशन के बेंचेस पे बैठ जाए,
پھر اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی آپ انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں گے؟ نہیں، کیوں بنائیں گے؟ تو پھر آپ تو یہ تک تعداد تو ہماری ہے۔ ڈسکشن جاری ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر بھی بات کریں گے آفٹر دس بریک۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔